Assalamu alaikum students, welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School and welcome to 10th जनरल साइंस क्लास। ठीक है बेटा, हमने जो आपके पास पेज नंबर है 96, पेज नंबर आपके पास 96, चैप्टर है आपके पास 7, चैप्टर है 7, इसका टाइटल है आपके पास एनर्जी। ठीक है, और इस चैप्टर में बेटा हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, एनर्जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट टाइम बेटा हमने जो ट्रेडिशनल मेथड थे एनर्जी के, उसमें से एक मेथड को डिस्कस किया था। आज हम मज़ीद दो मेथड हैं, थर्मल एंड दी न्यूक्लियर पावर, उनको डिस्कस करेंगे। तो बेटा ये बेसिकली मेन टॉपिक क्या है हमारा, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। तो अब हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, थर्मल पावर को। पेज है आपके पास 96। तो बेटा सिंपली जो आपके पास थर्मल पावर है उससे मुराद ये है कि जितने भी आपके पास फॉसिल फ्यूल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं, नेचुरल गैस है आपके पास, ऑयल है, कोयला है, ठीक है, ये सारे के सारे आपके पास क्या हैं, फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, इनको जला के जो इससे हीट बनती है, उस हीट से जो आपके पास वाटर है उसको हम स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और फिर अल्टीमेटली बेटा वही जो स्टीम है वो आपके पास जो है उसको रन करने में डिफरेंट तरह के जो जनरेटर्स हैं उनको रन करने में क्या होती है, यूज होती है, और इस तरह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होती है। ठीक है, तो बेटा आज हम इसी को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि ये जो प्रोसेस है आपके पास ये किस तरह से होता है। चलें, सबसे पहले मैंने बता दिया आपको थर्मल पावर, फॉसिल फ्यूल्स को हम बर्न करेंगे, जलाएंगे। जलाने के बाद बेटा वहाँ से जो हीट बनेगी उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो सबसे पहली बात इसमें यही है कि आपके पास जो इन दिस मेथड कोल, ऑयल एंड द नेचुरल गैस आर बर्न। ठीक है, आपके पास जो नेचुरल गैस है, कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, क्या करते हैं, हम इसको बर्न करते हैं, जलाई जाती हैं। ठीक है, दीज आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स, हाउ दे आर फॉर्म्ड। तो आप क्या लिखेंगे कि ये जो आपके पास गैस, ऑयल और कोयला है, इनको हम क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। नेक्स्ट आएगा कि हाउ दे आर फॉर्म्ड, ये कैसे बनते हैं। ठीक है, तो बेटा आपके पास जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं जब वो मर जाते हैं तो ज़मीन में बरीड हो जाते हैं, दब जाते हैं, तो अल्टीमेटली वहाँ पे लाखों साल तक वो पड़े रहते हैं और उनकी जो बाकियात होती हैं उनसे क्या बनते हैं, आपके पास फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं। द रिमेनिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड फॉर मिलियंस ऑफ द ईयर। ठीक है, क्या होता है आपके पास, रिमेनिंग मतलब बाकियात, रिमेनिंग्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड, जो दफन होते हैं बेटा, बरीड फॉर मिलियन ईयर्स, मतलब लाखों साल तक बेटा, बरीड फॉर मिलियन ईयर्स अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे या अर्थ के नीचे जो है वो दफन हुए रहते हैं। उसके नतीजे में ये चेंज होते हैं, चेंज इनटू, ये जो उनकी बाकियात होती हैं ये चेंज हो जाती हैं, चेंज इनटू फॉसिल फ्यूल्स, इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ये फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक हो गया। अब बेटा ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं आपके पास ये बड़ी लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं। ठीक है, कब कोई ऑर्गेनिज्म मरा, कब लाखों साल तक वो जमीन में दबा रहा और फिर उससे क्या बनेंगे, आपके पास फॉसिल फ्यूल्स बनेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, दीज फ्यूल्स आर इन लिमिटेड क्वांटिटी। हमारे पास ये जो फ्यूल्स हैं इनकी क्या है, लिमिटेड क्वांटिटी है, मतलब बहुत कम इनकी तादाद हमारे पास क्या है, मौजूद है। सो बेटा इट विल टेक, अब क्यों तादाद कम है, क्योंकि लाखों साल लग जाते हैं एक फॉसिल फ्यूल के बनने में। तो अब आते हैं कि इस एनर्जी प्रोडक्शन किस तरह से होती है। द केमिकल पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन देखते हैं यहाँ पे, एनर्जी प्रोडक्शन। अब ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इनमें कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी,
केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब इनकी ये जो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी है, बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स गिव आउट हीट। जब हम इनको फॉसिल फ्यूल्स को हीट करते हैं, ठीक है, जब हम इनको क्या करते हैं, जलाते हैं, बर्निंग जलाते हैं, तो क्या होता है, बर्निंग ऑफ दीज फॉसिल फ्यूल्स गिव आउट हीट। तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। और वही जो आपके पास हीट है यूज टू जनरेट स्टीम दैट रन इन टर्बाइन्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। यहीं से ये वाली जो हीट है टू रन टर्बाइन, डिफरेंट तरह की जो टर्बाइन है उनको चलाने के लिए, एंड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, अब ये जो मैकेनिज्म है ये होता किस तरह से है। यहाँ पे बेटा अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में देखें तो हम इसे इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये है आपके पास एक चैम्बर, ठीक है, यहाँ से जो है आपके पास फॉसिल फ्यूल्स प्रेजेंट हैं। ये वाले फॉसिल फ्यूल्स आपने इस चैम्बर में डाले, ठीक है। जैसे ही बेटा इस चैम्बर में आप ये फॉसिल फ्यूल्स डालेंगे और इनको जलाएंगे तो यहाँ से क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। अब वही जो हीट है यहाँ पे बेटा हमारे पास एक ट्यूबुलर सा कॉलम होता है, ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास एक कॉलम होता है, ठीक है, जिसमें इसके एक एंड पे बेटा यहाँ पे टरबाइन लगा हुआ होता है। क्या लगी होती है, टरबाइन। इस तरह से टरबाइन लगी होती है, ठीक है। और इसके साथ ही बेटा यहाँ पे आपके पास क्या होता है, जनरेटर होता है। और यहाँ से पावर सप्लाई के थ्रू जो लाइट है, जो आपके पास एनर्जी है इलेक्ट्रिसिटी, वो दूसरे जो पॉइंट्स हैं वहां तक भेज दी जाती है। अब समझे क्या होता है, ये हमने फॉसिल फ्यूल से जलाए, जहां से क्या बनी, हीट। जब हीट बनेगी तो बेटा यहाँ पे हमारे पास एक कॉलम है जिसमें वाटर प्रेजेंट है। अब ये जो वाटर है, वाटर को जब हीट मिलेगी तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में। और यही जो स्टीम है ये जाके चलाएगी किसको, टरबाइन को। जब टरबाइन रन होगी तो अल्टीमेटली जो जनरेटर है वो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। जब जनरेटर ऑन होगा तो इससे बेटा जो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है वो पावर लाइंस में क्या कर दी जाएगी, सप्लाई कर दी जाएगी। क्लियर हो गया। थर्मल पावर में हमने क्या देखा है, सिंपली फॉसिल फ्यूल्स को हमने क्या करना है बेटा जी, बर्न करना है। जैसे ही हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करेंगे वहां से आपके पास जो है क्या प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। वही जो हीट है वो हमारे पास कॉलम में से गुजरेगी और ये जो कॉलम में आपके पास वाटर है इसको किस में कन्वर्ट कर देगी, स्टीम में कन्वर्ट कर देगी। और यही जो स्टीम है आपके पास ये टरबाइन को रन करने में मदद करेगी और जो जनरेटर है वो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास एक मेथड है किसके लिए, फॉर द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। कौन सा मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड में हमने कल डिस्कस किया था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, आज हमने थर्मल पावर डिस्कस किया है। और मजीद अभी जो है हमने एक और इसका जो है वो टॉपिक डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट इसका पार्ट है वो है न्यूक्लियर पावर। कौन सा बेटा जी, न्यूक्लियर पावर। Another method for the traditional energy production is the nuclear power। अब आपने समझना है कि ये जो न्यूक्लियर पावर है बेटा ये क्या है। सिंपली पहली बात तो ये याद रखें, न्यूक्लियर वर्ड कहाँ से निकल रहा है, न्यूक्लियस से। तो बेटा आपके पास ये जो न्यूक्लियर पावर है इसमें जो एनर्जी यूज होती है वो होती है न्यूक्लियस की ब्रेकडाउन की वजह से, ठीक है। अब न्यूक्लियस की ब्रेकडाउन कैसे होगी, कैसे हम करवाएंगे, वो अलग मैकेनिज्म है। लेकिन अभी आप ये याद रखें कि ये जो एनर्जी है ये न्यूक्लियस की ब्रेकडाउन की वजह से क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब ये आपको पता है कि जितनी भी आपके पास दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सब किससे मिलकर बनी है, एटम में। अब एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और इर्द गिर्द उसके डिफरेंट टाइप के जो इलेक्ट्रॉनिक शेल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं। क्लियर है। तो बेटा यही जो न्यूक्लियस की हम ब्रेकडाउन करवाते हैं और न्यूक्लियस की ब्रेकडाउन से जो आपके पास एनर्जी होती है, एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को फिर हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्लियर हो गया। तो पहले देखते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी आपके पास जो बहुत डेवलपिंग कंट्रीज है उनमें ये वाला जो प्रोसेस है ये मोस्टली नहीं होता, लेकिन जो आपके पास बहुत एडवांस्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, वहां पे बेटा ये जो प्रोसेस है ये होता है, ठीक है।
अब एडवांस कंट्रीज में किस तरह से होता है, क्योंकि उनके पास बेटा टेक्नोलॉजीज हैं। अब देखते हैं कि ये प्रोसेस किस तरह से होता है। द सोर्स ऑफ एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी इज द न्यूक्लियस। पहली बात तो आ गई कि जो सोर्स है इसके लिए वो कौन सा है, न्यूक्लियर एनर्जी। अब ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये कहाँ से आती है, मैंने आपको बताया कि ये आएगी किससे, बाय द ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की ब्रेकडाउन से ये क्या होगी, एनर्जी आपके पास प्रोड्यूस होगी। व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ अ हैवी एटम इज ब्रोकन, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, व्हेन अ न्यूक्लियस इज ब्रोकन, क्या होता है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट। जो आपके पास वो एनर्जी है वो किस फॉर्म में आती है, मोस्टली हीट की फॉर्म में। अब बेटा नेक्स्ट क्या होता है, यही वाली जो आपके पास हीट एनर्जी है, दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूक्लियर फिशन। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है आपको कि व्हाट इज न्यूक्लियर फिशन। तो आप बताएंगे न्यूक्लियर फिशन इज अ प्रोसेस in which a heavy nucleus is broken down and a large amount of energy is released। ठीक है, अब क्या होता है बेटा आपके पास कि हम कौन से जो आपके पास एलिमेंट्स हैं उनको यूज करते हैं मोस्टली न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, तो वो है आपके पास यूरेनियम 235 एंड प्लूटोनियम। आपके पास कौन कौन से हैं, यूरेनियम 235 उसका आइसोटोप, और जो दूसरे आपके पास प्लूटोनियम। ये जो दो आपके पास एलिमेंट्स हैं इनको हम यूज करते हैं फॉर द न्यूक्लियर पावर एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, अब ये जो सारे का सारा प्रोसेस हो रहा होता है ये किसमें होता है आपके पास, एक न्यूक्लियर रिएक्टर में। कहाँ पे हो रहा होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में ये जो आपके पास सारे का सारा प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा आपके पास, the whole process for nuclear fission is done in the nuclear reactor which protected the concrete wall। उसके इर्द गिर्द क्या होती हैं, कंक्रीट वॉल्स होती हैं। the heat obtained by nuclear fission is used to change water to steam which in turn runs the electric generator। क्या होता है, बिल्कुल उसी तरह से ये हमारे पास क्या है, एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। ठीक है, यहाँ पे बेटा हमने क्या रखे हुए हैं, रॉड्स, किसके, यूरेनियम 235 के रॉड्स रखे हुए हैं। ठीक है, जब ये रॉड्स, इनमें से जो न्यूक्लियस हैं एटम्स के, वो क्या होंगे, वो उनकी ब्रेकडाउन होगी, तो अल्टीमेटली आपके पास क्या होगा, जो एनर्जी प्रोडक्शन है, एनर्जी यहाँ से हीट की फॉर्म में बेटा क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। जैसे ही हीट की फॉर्म में एनर्जी निकलेगी तो यहाँ पे हमने बेटा एक पूरा ट्यूबुलर सिस्टम लगाया हुआ है। ठीक है, जिसमें आपके पास क्या होता है, वाटर होता है। अब वाटर से इसी में यहाँ पे हमने बेटा टरबाइन्स भी कनेक्ट की होती हैं। ठीक है, अब ये जो टरबाइन्स हैं आपके पास, यहाँ से जब हीट मूव करेगी तो ये टरबाइन जो है ये क्या करेगी, मूव करेगी। जैसे ही ये टरबाइन मूव करेगी तो आपके पास यहाँ पे जनरेटर प्रेजेंट है, और जनरेटर से जो एनर्जी है वो डिफरेंट पावर लाइंस में सप्लाई कर दी जाएगी। क्लियर है, फिर से देखें, ये हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसमें रॉड्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, जैसे ही इन रॉड्स में से जो न्यूक्लियस है वो ब्रेक डाउन होंगे तो हीट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी, और वही जो हीट है आपके पास बेटा जी वही यूज हो जाएगी ये जो टरबाइन्स हैं इनको रन करने में। इन ट्यूब में वाटर है, वाटर पहले स्टीम में कन्वर्ट होगा, और फिर वही जो स्टीम है आपके पास वो टरबाइन को रन करेगी, जनरेटर ऑन होगा, और जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होगी आपके पास वो जो है वो पावर लाइंस में क्या कर दी जाएगी, आपके पास उसको सप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, चलें, तो ये था आपके पास न्यूक्लियर पावर, जिसमें आपने न्यूक्लियर फिशन देखा, और न्यूक्लियर फिशन के साथ साथ बेटा हमने जो है इसमें आपके पास जो है न्यूक्लियर रिएक्टर देखा, और फिर हमने देखा कि किस तरह से जो एनर्जी है वो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने जो दो ट्रेडिशनल मेथड हैं वो डिस्कस किए हैं। पहले हमने देखा कि थर्मल पावर किस तरह से प्रोड्यूस होती है, जिसमें हमने देखा कि जो आपके पास फॉसिल फ्यूल्स हैं
वो जो है हम उनको यूज करते हुए एनर्जी की प्रोडक्शन करते हैं। और दूसरी तरफ बेटा आपके पास ऐसा जो एक दूसरा मेथड है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर में हमने देखा है कि किस तरह से जो न्यूक्लियस में मौजूद एनर्जी है हम उसको यूज करते हैं और जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करते हैं। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है कि राइट डाउन डिटेल नोट ऑन दी कन्वेंशनल मेथड और द ट्रेडिशनल मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो 3 हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने पहले देखा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, फिर हमने देखा है थर्मल पावर और लास्ट में बेटा हमने देखा है न्यूक्लियर पावर। तो बेटा आपने ये वाला जो आपके पास टॉपिक है इसको बहुत अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एमसीक्यूज के हवाले से भी, ठीक है बेटा। तो आज के लेक्चर में बेटा हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हम अब जो नॉन कन्वेंशनल मेथड हैं जिसमें सोलर एनर्जी है, विंड पावर है, टाइडल पावर है, बेटा वो सारे के सारे जो प्रोसेस हैं वो भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे ताकि वो आपको पहले पता है कि वो जो प्रोसेस हैं वो किस लिए हैं, ताकि जो एनर्जी की हमारे पास ज़रूरत है हम उसको अल्टीमेटली पूरा कर सकें। तो हुआ ये है हमारे पास कि एनर्जी की प्रोडक्शन तो हमारे पास उतनी ही है, लेकिन जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है बेटा हमने वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है अपनी। जैसे कि लास्ट टाइम हमने देखा था कि घरों में, कारखानों में, फैक्ट्रियों में, आपकी जो है काश्तकारी में, हर जगह पे जो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, जिस वजह से हमें जो नॉन ट्रेडिशनल मेथड या जो नॉन कन्वेंशनल मेथड हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी हमें उनकी तरफ जाना पड़ रहा है ताकि जो हमारे पास जो एनर्जी प्रोडक्शन है उसको भी हम जो है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको एडजस्ट कर सकें, ठीक है, ताकि ये जो एनर्जी क्राइसिस हैं इसको अल्टीमेटली हम कम कर सकें। तो बेटा आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।